हमारी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू कर। जब कोई युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता, तो क्या वह पराजय है या आध्यात्मिक विजय? जब राजा मौन हो जाए, तो क्या उसका अर्थ है हार या कोई ऐसी शक्ति जिसे शब्द छू भी नहीं सकते? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चलिए चलते हैं अरण्यगंगा की ओर, जहां रानी ध्रुवतारा अब तक की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी। एक युद्ध जो मौन के साथ लड़ा जाएगा। सेनापति सोमवीर, भारी चिंतित स्वर। माताश्री, उत्तर दिशा से भयंकर खबर आई है। वरुणासुर की सेना सरहद पर पहुंच चुकी है। हाथियों की गूंज, रथों की गड़गड़ाहट और अग्निबाणों की वर्षा की तैयारी हो रही है। रानी ध्रुवतारा, शांत स्वर। सेनापति सोमवीर, एक मां की तरह राजमाता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को मृत्यु से बचाना। मैं युद्ध कर सकती हूं, लेकिन तलवारें नहीं उठाऊंगी। इस बार युद्ध भीतर लड़ा जाएगा। सप्त साधकों का आह्वान। रानी ध्रुवतारा ने राजमहल के प्राचीन नीलकंठ मंदिर में सप्त साधकों को बुलाया। 7 दिव्य योगी जो न जाने कितने वर्षों से मौन, ध्यान और मंत्र शक्ति के पथ पर तप कर रहे थे। आशिप्रगानंद, गंभीर आवाज। रानी, युद्ध को शक्ति नहीं, आत्मशक्ति चाहिए। शब्द युद्ध छेड़ते हैं, लेकिन मौन उसे समाप्त करता है। यदि आप अगले 24 घंटे तक मौन, अचल और ध्यान में रह सकें, तो मैं आपको वह मंत्र शक्ति दूंगा जो राक्षसी ऊर्जा को रोक सकती है। ध्यान कक्ष में प्रवेश। रानी ध्रुवतारा ने राज्य संचालन से विराम लिया। वह अपने प्राचीन ध्यान कक्ष, जिसे शून्य गुफा कहते थे, में प्रवेश कर गईं। गुफा में न सूर्य था न चंद्र, बस मौन, अंधकार और एक दीप। उस दीप के प्रकाश में रानी ने अपने भीतर की आग को जलाया। धीमे संगीत के साथ ध्यान का वर्णन। रानी, आंतरिक स्वर। मुझे शांति चाहिए, क्योंकि युद्ध का अंत केवल शांति से आता है। मैं इस देह को छोड़ आत्मा से युद्ध करूंगी। चतुर्थ दृश्य। युद्ध भूमि की तैयार। दूसरी ओर वरुणासुर की सेना बंजर मैदान में डेरा डाल चुकी थी। हाथी चिंघाड़ रहे थे, अग्निबाण तैयार किए जा रहे थे। लेकिन एक विचित्र बात हो रही थी। सैनिक बेचैनी महसूस कर रहे थे। कोई कुछ सुन नहीं पा रहा था, मानो हवा मौन हो चुकी थी। वरुणासुर क्रोध में, यह राज्य डर के मारे चुप क्यों है? कहाँ हैं उनके सैनिक? क्यों नहीं है युद्ध का घोष? क्या यह कोई माया जाल है? मौन की शक्ति जागृत होती। जब रानी ध्यान में थीं, सप्त साधकों ने उनके चारों ओर मंत्र रचना की। हर मंत्र एक रक्षा कवच बन रहा था, जिसे आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रानी की ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। उसकी देह स्थिर थी, पर भीतर महायुद्ध चल रहा था। संगीत तेज होता है, ऊर्जा और मंत्रों की गूंज। बैकग्राउंड, AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जप। सेना में भ्रम और आतंक। तीसरे पहर के बाद वरुणासुर की सेना में विचित्र घटनाएं होने लगीं। सैनिकों को अपनी परछाइयों में अग्नि दिखने लगी। हाथियों ने अपने महावतों को कुचल दिया और रथ बिना कारण उलटने लगे, मानो अदृश्य शक्तियां युद्धभूमि में उतर आई हों। सैनिक घबराए हुए। महाराज, हमसे कुछ अदृश्य युद्ध कर रहा है, हमें छोड़ दीजिए, यह भूमि पवित्र है। वरुणासुर गुर्राते हुए। यह रानी कोई साधारण मानव नहीं, इसका मौन हमारे अस्तित्व को निगल रहा है। सप्तम दृश्य, रानी का मौन विजय क्षण। 24 घंटे पूरे हुए। ध्यान कक्ष का दीप और भी प्रज्वलित हो उठा। रानी ध्रुवतारा ने आंखें खोलीं, पर वो आंखें अब सिर्फ एक स्त्री की नहीं, एक ब्रह्म शक्ति की थीं। आर्षिप्रघानंद, सम्मान से झुककर, आपने मौन के युद्ध में विजय प्राप्त की। रानी, अब आपको कुछ नहीं करना। मौन की शक्ति स्वयं ही शत्रु को भस्म कर देगी। अंतिम दृश्य। युद्ध समाप्त जब अगली सुबह हुई, रानी ने महल की छत से देखा। पूरा शत्रु दल मूर्छित पड़ा था, कोई चेतना नहीं थी। वरुणासुर स्वयं बेहोश था और उसके हाथों में रेखाएं ही नहीं बची थीं। शायद समय की रेखाओं को भी रानी ने मिटा दिया था। रानी ध्रुवतारा, शांत स्वर।
जब तुम तलवार से युद्ध करते हो तो कई और तलवारें जन्म लेती हैं, लेकिन जब तुम मौन से युद्ध करते हो तो युद्ध ही समाप्त हो जाता है। मौन वह शक्ति है जो सबसे बड़ी चीख से भी अधिक प्रभावी होती है। समापन। रानी ध्रुवतारा की यह तीसरी विजय तलवारों से नहीं, आत्मबल और मौन की साधना से मिली थी। परंतु क्या अंधकार समाप्त हो गया या कोई और शक्तिशाली शत्रु अगले चक्रव्यूह की तैयारी कर रहा है? जानिए अगले भाग में।